फेमिनिज्म एक विदेशी विचारधारा है जिसका उद्देश्य है महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए लड़ना, जो कि कोई गलत बात नहीं है। परंतु भारत में पुरुष और स्त्री दोनों को समान अधिकार पहले से ही मिले हुए हैं, तो इन लोगों को कुछ तो करना पड़ेगा ना, खाली थोड़ी ना बैठ सकते हैं। इसलिए हमारे देश में फेमिनिज्म का यूज करके हेट फैलाई जाती है लड़कों के लिए, हिंदू धर्म के लिए और हमारे कल्चर के लिए। आपने ऑल मेन आर डॉग्स वाली लाइन तो सुनी ही होगी, वो भी इसी की उपज है। इन फेमिनिस्ट लोगों का हेट केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है। यदि भगवान भी पुरुष हो तो ये लोग उन्हें भी नहीं छोड़ते। भगवान राम हमेशा से इन फेमिनिस्ट लोगों के टारगेट पर रहे हैं। ये फेमिनिस्ट रामायण और भगवान राम के विषय में जितना भी जानती हैं वो टीवी वाली रामायण देखकर जानती हैं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ये उसी टीवी सीरियल से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स उठाती हैं और भगवान राम को उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर स्त्री विरोधी घोषित कर देती हैं। इनफैक्ट घोषित कर चुकी हैं। एक फेमिनिस्ट की नजर में भगवान राम एक महिला विरोधी और पुरुषवादी व्यक्ति हैं। इनका सपना तो ये था कि भगवान राम के लिए लोगों में, विशेषकर लड़कियों में इतनी हेट फैलाई जाए कि लोग राम के साथ साथ राम मंदिर से भी हेट करने लगे। लेकिन ऊंट के मूतने से रेगिस्तान में बाढ़ नहीं आती। इन लोगों का सपना सपना ही रहा, लेकिन इनका प्रोपेगेंडा अभी भी चल रहा है। एक फेमिनिस्ट के हिसाब से भगवान राम एक परफेक्ट पति नहीं है। ये मैं हवाई बातें नहीं कह रहा हूँ। इस टॉपिक पर आपको कई लंबे चौड़े आर्टिकल मिल जाएंगे। अपने इस प्रोपेगेंडा को बल देने के लिए ये लोग रामायण के सीरियल से दो पॉइंट्स उठाते हैं। पहला अग्नि परीक्षा और दूसरा माँ सीता का वनवास। पहले बात करते हैं माँ सीता के वनवास की। टीवी वाली रामायण में दिखाया जाता है कि लंका से अयोध्या आने के बाद राज्य में एक व्यक्ति माँ सीता के चरित्र पर सवाल उठाने लगता है, और जब ये बात राजा राम को पता चलती है तो वो माँ सीता का परित्याग कर देते हैं और उन्हें वनवास के लिए भेज देते हैं। इस घटना के समय माँ सीता प्रेग्नेंट थी, इसलिए फेमिनिज्म के धुरंधर इस बात का पंचिंग बैग की तरह यूज करते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ कि भगवान राम ने कभी माता सीता का परित्याग किया ही नहीं था और उन्हें कभी वनवास के लिए भेजा ही नहीं गया था, तो फिर ये प्रोपेगेंडा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए पहले आपको रामायण के विषय में जानना पड़ेगा। टीवी वाली रामायण नहीं, महर्षि वाल्मीकि वाली रामायण। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के 6 भाग हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। रामायण बाल कांड से आरंभ होती है और युद्ध कांड पर समाप्त हो जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि महर्षि वाल्मीकि ने कहीं भी माता सीता के वनवास के बारे में लिखा ही नहीं है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण भगवान राम के अयोध्या लौटने और उनके राज्याभिषेक के साथ ही समाप्त हो जाती है। तो फिर भगवान राम की सीता माता को छोड़ने और जंगल भेजने की कहानी कहाँ से आई? ये कहानी आई उत्तरकांड से, जिसे कुछ लोग लवकुश कांड भी कहते हैं। सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि उत्तरकांड महर्षि वाल्मीकि ने लिखा ही नहीं है। यहाँ तक कि महाभारत के समय भी रामायण में उत्तरकांड नहीं था। उत्तरकांड किसने लिखा, किस कारण से लिखा, इसे महर्षि वाल्मीकि के रामायण में कब जोड़ा गया, इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। तो जब महर्षि वाल्मीकि ने उत्तरकांड लिखा ही नहीं है तो मैं इस कहानी को सत्य क्यों मानूं? इस बात पर तो आप सब एग्री करेंगे कि भगवान राम के समय महर्षि वाल्मीकि ही थे, इसलिए मैं उसी रामायण को सत्य मानूंगा जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। इसलिए भगवान राम को नीचा दिखाने का फेमिनिज्म प्रोपेगेंडा यहाँ पर तो फेल हो जाता है। अब बात करते हैं अग्नि परीक्षा की। अग्नि परीक्षा एक सामान्य प्राणी के लिए बहुत बड़ी बात है, परंतु माता सीता के लिए अग्नि पर चलना फूलों पर चलने के समान ही था, क्योंकि भले ही भगवान विष्णु और माता सीता ने मानव रूप में जन्म लिया हो, परंतु वो भगवान ही थे। इन फेमिनिस्ट की प्रॉब्लम यही है, ये डिवाइन को भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह देखती हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा चरित्रवान क्यों ना हो, यदि वो आग पर चलेगा तो जीवित नहीं बचेगा। माता सीता को इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि अग्निदेव स्वयं उनके दास हैं। इसलिए जैसा ये फेमिनिस्ट बोलती हैं कि भगवान राम ने माँ सीता पर अत्याचार किया, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अत्याचार तो तब होता जब माता सीता एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होती। माता लक्ष्मी तो स्वयं भगवान विष्णु के शरीर का ही भाग हैं। इन फेमिनिस्ट की हिपोक्रेसी तो ये है कि ये माता सीता के स्ट्रगल की तो बात करती हैं, परंतु कभी भी भगवान राम के स्ट्रगल के बारे में कुछ नहीं बोलती। और जब इनका एजेंडा एक्सपोज कर दो तो ये लोग वुमेन कार्ड दिखाने लगती हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय।